फ्री हो गए हों अपनी क्रियाओं से तो वो नीचे पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन सुनने के लिए नीचे आ जाए। यदरिचा भावेन प्रमुदिति मनाददुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखिनिधि लभन्ते सति भक्ता शिविसुखि समाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। जय बोलिए देवादिदेवी कचर प्रथम तीर्थ श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए मंदिर मूल नायक देवादिदेवी कजराट श्री 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता महामृत्युंजय मंत्र आराधक परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव द्वादशांग महाजिनवाणी की। तीन लोक की संपदा चक्रवर्ती के भोग। तीन लोक की संपदा चक्रवर्ती के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। क्या तीन लोकी की संपदा हो चक्रवर्ती जैसे भोग हो, परंतु जो सम्यक दृष्टि होता है वो उनको क्या समझता है, जो कौवे की बीट होती है उसके समान उनको समझते हैं। और सम्यक दृष्टि अगर भोगों को भोग रहा है और भोग उसको भोगने पड़ रहे हैं, और अगर वह भोगों को भोग रहा है पांच पापों को कर रहा है और शब्द व्यसनों में अगर लिप्त है तो उसे सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाएगा। परंतु अगर वह सम्यक दृष्टि है और भोग उसको भोगने पड़ रहे हैं, रुचि पूर्वक नहीं कर रहा है, आसक्ति पूर्वक नहीं कर रहा है, तो ऐसा वह जीव सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। तो सम्यक दृष्टि पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन आपको सम्यक दृष्टि की परिभाषा को समझा रहे हैं, पर शायद सम्यक दर्शन वो बिरले ही जीव होते हैं जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अन्यथा मिथ्यात्व में तो अनंत जीव मिथ्यात्व में भटक रहे हैं। किसी राशि का पता नहीं है कि कितने लोग मिथ्यात्व में परिभ्रमण कर रहे हैं। आपको एक कथा, एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। आपने चक्रवर्ती वज्रदंत का नाम सुना है? वज्रदंत, चक्रवर्ती वज्रदंत के बारे में आता है। एक महान पुरुष, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ऐसे हुआ है, वज्रदंत चक्रवर्ती जी अपने राज्य में शासन को चला रहे थे, राज्य का कार्यभार अच्छे से चला रहे थे। राज्यसभा लगी थी, राज दरबार लगा हुआ था। उनके ही राज्य का एक माली, उनके ही नगर का एक माली उस राज्यसभा में आता है और एक सहस्त्र दल की पंखुड़ियों वाला एक कमल लेकर के उनको भेंट करने के लिए लाता है। वह माली राज्यसभा में आता है और राज्यसभा में आकर के उन राजन को, उन चक्रवर्ती महाराज को प्रणाम करता है, और उनको जैसे ही वह कमल भेंट करता है तो वह चक्रवर्ती, वह राजन की दृष्टि कहाँ जाती है? उस कमल के ऊपर जाती है। तो वह देखते हैं कि उस कमल के अंदर उनकी पंखुड़ियों में एक भौरा उसमें मरा हुआ पड़ा है, और देख करके तुरंत उनको वैराग्य उत्पन्न होता है और चिंतन करने लगते हैं। क्या चिंतन करते हैं?
जब वैराग उत्पन्न होता है तो क्या चिंतन करते हैं कि ये भौरा मात्र एक इंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय नहीं था परंतु एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के, कौन सी इंद्रिय थी वो? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के इतनी लिप्तता, इतना आसक्त हो गया उसमें कि उसको उस एक इंद्रिय के कारण अपने प्राण भी गंवाने पड़े। अब आप लोग समझ लीजिए, वह भौरा एक इंद्रिय में आसक्त होकर के अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। आसक्ति हमेशा दुखदाई होती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लिप्तता नहीं होना चाहिए, राग भाव नहीं होना चाहिए, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। परंतु आज क्या, इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि अच्छे बुरे का भान ही नहीं कर पाते हैं। तो वे चक्रवर्ती चिंतन करने लगते हैं कि एक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के इस भौरे ने अपने प्राण को गवा दिया और मैं निरंतर पंच इंद्रिय भोगों को भोग रहा हूँ, पांचों इंद्रिय की विषय भोगों को भोग रहा हूँ, तो आखिर में मेरा होगा क्या? ऐसा चिंतन उन चक्रवर्ती के मन में आया और फिर वह चिंतन को करते हुए अपने वैराग्य को प्रकट कर लेते हैं और क्या विचार करते हैं कि नहीं, मुझे तो अब ये सब छोड़ करके वह निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करना है, उस निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करना है जिससे आत्मा का कल्याण होता है। ये आत्मा उस दीक्षा के माध्यम से, आत्म कल्याण के माध्यम से अनंत सुख को प्राप्त करती है। ऐसी उस दीक्षा को प्राप्त करना है। और उन्होंने क्या किया कि अपने 1000 पुत्रों को बुलाया और तुरंत बुला करके उनसे कहा कि मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा अपने आत्म कल्याण, अपनी आत्म साधना में लगूंगा, आप इस राज्यभार को, इस शासन को चलाना, राज्य को संभालना। तो पिता के शब्दों को सुनकर सभी पुत्र एकदम से दंग रह गए कि अचानक से हो क्या गया। तो पुत्र पूछते हैं, हे पिताजी, आप हमें ये राजभार दे रहे हैं, ठीक है, परंतु आप ये बताइए कि आप इसको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? अगर आप इसको छोड़ करके जा रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर ये राजभार संभालना, ये संपदा संभालना, इन भोगों को संभालना अगर अच्छा है तो फिर आप क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? और अगर ये बुरा है, सब कुछ पतन का कारण है, तो फिर आप मुझे ये राजभार क्यों सौंप करके जा रहे हैं? जब कोई वस्तु अगर किसी के अहित का कारण होती है, पतन का कारण होती है, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग तो अगर ऐसी संपदा मिल जाए तो कुछ नहीं सोचेंगे, पिताजी आपको जाना है तो तुरंत जाइए, परंतु ये संपदा मुझे दे करके जाइए। तो ऐसे वो सभी पुत्र सम्यक दृष्टि थे जिन्होंने तुरंत समझ लिया कि अगर ये पिताजी ये छोड़ करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे आत्म कल्याण में बाधक है, इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं। तो पिता ने कोई उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा कर दिया पुत्रों ने। और फिर उन वज्रदंत चक्रवर्ती जी ने 6 माह के अपने पोते के तिलक कर दिया और पिता के साथ में वो 1000 पुत्र भी साथ में जाकर के वन की ओर चल दिए और जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी वह दीक्षा। परंतु आज दीक्षा के विषय में सुनो तो ज्ञानी तो सब बनना चाहते हैं, परंतु उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए जो मार्ग है उसको कोई आचरण में नहीं लाना चाहते। और ये जो आज हमने वज्रदंत चक्रवर्ती की कथा आपको सुनाई, उसका जीता जाता साक्षात उदाहरण आपके सामने बैठा है। पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज और पूज्य आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज, गृहस्थ अवस्था से, इस देह से, इस पर्याय से पिता पुत्र का संबंध है। और अभी जो वर्तमान पर्याय में वर्तमान स्थिति में है
उसमें गुरु शिष्य का है, तो गुरु शिष्य का भी क्या रहता है, पिता पुत्र के समान ही संबंध रहता है। क्योंकि जो गुरु होता है वो पिता के तुल्य होता है, और जो शिष्य होता है वो बेटे के तुल्य होता है। तो आचार्य श्री जब दीक्षा के लिए आगे जा रहे थे, दीक्षा लेने का भाव हुआ, अपने आत्म कल्याण का भाव हुआ, तो कभी भी पूज्य गुरुदेव ने, जो छोटे थे, मात्र 12 वर्ष की उम्र थी उनकी, उन्होंने कभी अपने पिता को इस मार्ग पे जाने के लिए नहीं रोका, न कभी रोना धोना किया, न उनके कभी चरण पकड़े कि आप इस संसार मार्ग में ही रहो, आपको हमारा पालन पोषण करना है, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूज्य गुरुदेव निकलने लगे और पूज्य गुरुदेव ने एक प्रश्न कर दिया बालक मुकुल से, छोटे थे, कि आप ये बताइए कि मैं तो इस मार्ग पे निकलना चाहता हूँ, निकल रहा हूँ, परंतु आप इस मार्ग पर कब निकलेंगे। ऐसे बिरले ही पिता होते हैं जो अपने बच्चों को इस मार्ग पे, इस तलवार की धार वाले मार्ग पे निकलने का उपदेश देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि मैं तो इस निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करने के लिए निकल रहा हूँ, परंतु आप कब निकलेंगे। तो बालक मुकुल ने सहजता के साथ में कह दिया कि हाँ, मैं भी इस मार्ग पे जाऊंगा। आचार्य श्री ने एक पुस्तक दी हाथ में, वो कुंद कुंद स्वामी जी महाराज का उसमें जीवन चरित्र था, और पूछते हैं कि इसमें पढ़ कर के बताइए कि आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जी महाराज ने कितने वर्ष में उस दीक्षा को प्राप्त किया। तो छोटे गुरुदेव ने बताया कि उसमें लिखा था 13 वर्ष की आयु में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज ने जनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया। तो पूज्य आचार्य श्री ने पूछा कि अब आप कितने साल के हैं, कि मैं अभी 12 साल का हूँ। तो आप दीक्षा कब लेंगे, कि मैं भी आपके पीछे पीछे चलता हूँ और मैं भी दीक्षा को स्वीकार करूँगा। तो पूज्य गुरुदेव भी पूज्य आचार्य श्री के साथ में चलने लगे, और मात्र 14 वर्ष की आयु में आचार्य भगवंत तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी गुरुदेव से उस दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया। और 18 वर्ष की उम्र में निर्गंथ मुनि दीक्षा को प्राप्त कर लिया पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से। ऐसा होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है, परंतु हम लोग अपने आसक्ति के माध्यम से, अपनी कषायों के माध्यम से मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं, उस सम्यक दर्शन का महत्व नहीं जान पाते हैं। आज तो ऐसा भी देखा जाता है, एक और सभा में बैठे हैं, धर्म सभा चल रही है, गुरुजनों का उपदेश चल रहा है और गुरुजनों का इधर से उपदेश सुन रहे हैं, परंतु अपनी अन्य बातों को कर रहे हैं। आपने बगला भगत की कहानी सुनी है? बगुले को देखा है कभी आप लोगों ने? जानते हैं बगुला? वैसे सबने देखा होगा। ऐसा कोई बगला ऐसा पक्षी नहीं है जो विदेश का हो कि आपने देश में ना देखा हो। बगला हर जगह देखने को मिल जाता है। जब बगला तालाब में होता है, एक पैर से खड़ा होता है और बड़ा अपने ध्यान को ऐसे ध्यान लगाता है कि सामने वाले देखेगा तो उसको ये लगेगा ये कितना ध्यानी है। सबसे बड़ा धर्मात्मा तो यही दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा परमात्मा का भगत तो ये बगुला ही है, परंतु उसके अंतस में क्या चल रहा है? उस बगुले के अंतस में ये चल रहा है, उसकी दृष्टि उस जल में है कि कब इस जल से मछली दिखाई दे मुझे और मैं चोंच मारकर उसको पकड़ लूँ, उसका भक्षण कर लूँ। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? मिथ्या दृष्टि ही कहे जाते हैं। अगर उनके अंतस में कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है तो वो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन का पोषण नहीं कर रहे हैं। तो बंधुओं, मेरे कहने का मात्र तात्पर्य इतना था कि गुरु चरण सानिध्य में आकर के हम मानते हैं आज हमारे बीच में उन तीर्थंकर परमात्मा की देशना नहीं है। कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं करना चाहिए, परंतु जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसी देशना को तो आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे निर्गंथ साधक। तो उनकी वाणी को आपको श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके आपको अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। कहा भी है कि चंद दिन की उम्र मैंने
जिंदगी जानी, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, गुरु ने बतलाया बहुत पर एक न मानी। चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, गुरु ने बतलाया बहुत पर एक न मानी। मौत जब लेने को आई दंग रह गया, मौत जब लेने को आई दंग रह गया, मेरा जीवन भक्त बनकर यूं ही रह गया। भक्त बनकर जीवन यूं ही बिता दिया। अब वो भक्त कैसे हैं, क्या है, वो आप स्वयं अपने ऊपर लगा लें तो अच्छा रहेगा। और अगर परमात्मा बनना है तो देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना प्रारंभ कर दीजिए, और ऐसा श्रद्धान करना कि कुछ भी हो जाए वो श्रद्धान आपका चलायमान नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य द्वयाचार्य भगवंत के चरणों में त्रिवार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री कृष्ण सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। मैं आचार्य सूरतन सागर महाराज जी के श्री चरणों में सत बार नमोस्तु करता हूँ। उनसे सन्मत सागर जी गुरुदेव से उस दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया और 18 वर्ष की उम्र में निर्गंथ मुनि दीक्षा को प्राप्त कर लिया पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से। ऐसा होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है, परंतु हम लोग अपने आसक्ति के माध्यम से, अपनी कषायों के माध्यम से मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं और सम्यक दर्शन का महत्व नहीं जान पाते हैं। आज तो ऐसा भी देखा जाता है, एक और सभा में बैठे हैं, धर्म सभा चल रही है, गुरुजनों का उपदेश चल रहा है और गुरुजनों का इधर से उपदेश सुन रहे हैं, परंतु अपनी अन्य बातों को कर रहे हैं। आपने बगुला भगत की कहानी सुनी है? बगुले को देखा है कभी आप लोगों ने? जानते हैं बगुला? वैसे सबने देखा होगा। ऐसा कोई बगुला ऐसा पक्षी नहीं है जो विदेश का हो कि आपने देश में ना देखा हो। बगुला हर जगह देखने को मिल जाता है। जब बगुला तालाब में होता है, एक पैर से खड़ा होता है और बड़ा अपने ध्यान को ऐसे ध्यान लगाता है कि सामने वाले देखेगा तो उसको ये लगेगा ये कितना ध्यानी है। सबसे बड़ा धर्मात्मा तो यही दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा परमात्मा का भगत तो ये बगुला ही है, परंतु उसके अंतस में क्या चल रहा है? उस बगुले के अंतस में ये चल रहा है, उसकी दृष्टि उस जल में है कि कब इस जल से मछली दिखाई दे मुझे और मैं चोंच मारकर उसको पकड़ लूँ, उसका भक्षण कर लूँ। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? मिथ्या दृष्टि ही कहे जाते हैं। अगर उनके अंतस में कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है तो वो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन का पोषण नहीं कर रहे हैं। तो बंधुओं, मेरे कहने का मात्र तात्पर्य इतना था कि गुरु चरण सानिध्य में आकर के हम मानते हैं आज हमारे बीच में उन तीर्थंकर परमात्मा की देशना नहीं है। कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं करना चाहिए, परंतु जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसी देशना को तो आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे निर्गंथ साधक। तो उनकी वाणी को आपको श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके आपको अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। कहा भी है कि चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, गुरु ने बतलाया बहुत पर एक न मानी। चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, गुरु ने बतलाया बहुत पर एक न मानी। मौत जब लेने को आई दंग रह गया, मौत जब लेने को आई दंग रह गया, मेरा जीवन भक्त बनकर यूं ही रह गया। भक्त बनकर जीवन यूं ही बिता दिया। अब वो भक्त कैसे हैं, क्या है, वो आप स्वयं अपने ऊपर लगा लें तो अच्छा रहेगा। और अगर परमात्मा बनना है तो देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना प्रारंभ कर दीजिए, और ऐसा श्रद्धान करना कि कुछ भी हो जाए वो श्रद्धान आपका चलायमान नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य द्वयाचार्य भगवंत के चरणों में त्रिवार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री कृष्ण सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की।